हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको 11 अगस्त 2021 का थर्ड शिफ्ट का जीके के पेपर कराने जा रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इससे पहले हमने 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में जितने भी तीनों शिफ्ट के जीके के पेपर आए हुए थे वो हमने अपनी वीडियो पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने हमारा अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख सकते हैं हमारे द डेली न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले पेपर की ओर। इस पेपर में जो भी 25 प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। प्लीज़ इन प्रश्नों को इंपॉर्टेंट मार्क टिक कर लीजिए और याद पक्का कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, बोच एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे देश में एक आदिवासी विवाह समारोह के दौरान धारण किया जाता है। बताइए किस राज्य की ये आदिवासी विवाह समारोह है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मारियो डी मिराडा गोवा राज्य का एक देश थे। इसमें से मारियो डी मिराडा गोवा राज्य के एक क्या थे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, कार्टूनिस्ट। ठीक है, जो मारियो डी मिराडा थे वो गोवा राज्य के एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट्स कौन हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, डंकन व्याइट। ठीक है, जो श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले, ठीक है, पहले एथलीट्स बन चुके हैं श्रीलंका के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि जिसमें पहला आ जाए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में बन जाता है। तो आप याद रखिए इनका नाम क्या है, डंकन व्याइट, श्रीलंका के पहले ओलंपिक पदक जीतने वाले व्यक्ति। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, 1875 में। ठीक है, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं ऐसे प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इनमें से वह कौन सा भारतीय राज्य है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, त्रिपुरा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा दंत उत्तक है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, डेटिन। ठीक है, डेटिन एक सबसे बड़ा दंत उत्तक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम इनमें से क्या है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो घुमा के एसएससी वालों ने प्रश्न पूछ लिया है कि ट्रांजिस्टर का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है दूसरी पीढ़ी का यह कंप्यूटर था जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न होगा, फोर्ट्रान जो कि पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोसेसिंग भाषा है, देश को किसने विकसित किया था। इनमें से किसके द्वारा फोर्ट्रान भाषा को विकसित किया गया था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, जॉन बेकस द्वारा। ठीक है, जॉन बेकस द्वारा फोर्ट्रान भाषा को विकसित किया गया था। पहली ये उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, यह भी याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न होगा, देश ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अब मुक्त करती हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, लेक्रीमल। ठीक है, लेक्रीमल ग्रंथियां हमारी आंखों से जो आंसू हैं वो निकालती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, लेक्रीमल। हमारा अगला प्रश्न होगा, किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, कावेरी। ठीक है,
कावेरी को हम लोग दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, याद रखिए कावेरी को। हमारा अगला प्रश्न है 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, बीबी का मकबरा। ठीक है, जो कि 1689 में बनाया गया था और जो हुबहू ताजमहल की एकदम प्रतिकृति है, मतलब हुबहू ताजमहल जैसा बना है, बीबी का मकबरा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, बीबी का मकबरा, जो कि 1689 में बनाया गया था। तो ये भी याद रखिए। ठीक है, 79 में। हमारा अगला प्रश्न है मायावती देश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, त्रिपुरा। जो माया माता है वो त्रिपुरा राज्य का कलोई समुदाय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, त्रिपुरा। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड को किस वर्ष में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, 2000 में। ठीक है, सन 2000 में झारखंड को भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न होगा नेपाल ने किस वर्ष अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, 2015 में। 2015 में नेपाल ने अपना लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा 2015 में। हमारा अगला प्रश्न है पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, मानसी जोशी द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है अन्नू रानी डेस फेंक में 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं, इनमें से किस खेल में? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, भाला फेंक। ठीक है, जो अन्नू रानी है वो भाला फेंक में 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। याद रखिए, पहली भारतीय। इनका नाम क्या है? अन्नू रानी। ठीक है, किस खेल से संबंधित है ये? भाला फेंक से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, 1971 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में की गई थी। सुनिएगा, 26 जनवरी 1971 में। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1971। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न होगा दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियां का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, फोर्थ गाइस, झारखंड। जो दामोदर है, ब्राह्मणी है और खरकई नदियां हैं, उनका उद्गम स्थल झारखंड से है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, झारखंड से। हमारा अगला प्रश्न है जनवरी 2020 में देश ने उन 115 आकांक्षी जिलों में से शीर्ष स्थान हासिल किया जो नीति आयोग द्वारा तैयार की गई प्रणाली पर ग्रेडिंग प्राप्त करते हैं। इनमें से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, सुकमा। जनवरी 2020 में सुकमा ने उन 115 आकांक्षी जिलों में से शीर्ष स्थान प्राप्त किया था जो कि नीति आयोग द्वारा तैयार की गई प्रणाली पर ग्रेडिंग प्राप्त करते हैं। उस जिले का नाम क्या था? सुकमा। ठीक है गाइस, याद रखिए, सुकमा। हमारा अगला प्रश्न है 11 फरवरी 2020 को बनाए जाने वाले यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस की विषय वस्तु या थीम इसमें से क्या थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इनक्लूसिव ग्रीन एंड ग्रोथ। ठीक है,
ये थी इनकी थीम। किसकी थीम थी ये? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये इनकी थीम थी। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, चंदन देश का राजकीय वृक्ष है, इनमें से किसका राजकीय वृक्ष चंदन है? याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका का राष्ट्रीय वृक्ष है चंदन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, रानी रामपाल, जो कि हॉकी इंडिया की कप्तान है, वुमेन कप्तान। याद रखिए, रानी रामपाल, जिन्हें 2020 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय पत्रकार को पुस्तक फॉर दैट फील्ड एन इंडियन स्टोरी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए बिडहेम कैम्पबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, रघु कर्नाड को। ठीक है, हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न है, 2019 तक की स्थिति के अनुसार कुल परिसंपत्ति के आधार पर मापी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय बैंक कंपनी इनमें से कौन सी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय बैंक कंपनी के रूप में उभरी है 2019 में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस। ठीक है, हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स एक ऐसा रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, रिकेट्स। ठीक है, थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में हमने आपको 11 अगस्त 2021 में जो सेकंड शिफ्ट का जीके का पूरा पेपर हुआ था वो आपको हमने हुबहू करा दिया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ये हमारे न्यू चैनल है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमने अभी एसएससी सीएचएल की सीरीज शुरू की है जो आपके आने वाले सभी एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। ठीक है, एसएससी सीएचएल खत्म होने के बाद हम आपको एसएससी सीजीएल की सीरीज लाएंगे। ठीक है गाइस, इससे पहले हमने जो 5 अगस्त से स्टार्ट हुए थे एसएससी सीजीएल के पेपर 2021 में, 5 अगस्त से लेकर अभी तक हमने जितने भी पेपर एसएससी में करवाए गए हैं वो हमने अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी हो तो देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि एसएससी अपने जीके साइंस के प्रश्नों को हर बार रिपीट करती है। तो हो सकता है इस बार भी आपके जो आने वाले पेपर हैं उनमें से कुछ प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, कुछ क्या शायद बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे, कम से कम 10 या 12। तो आप पूरी सीरीज़ को अच्छे से देखिए और इंपॉर्टेंट मार्क टिक लगा लीजिए जो भी आपको पहला दिखे। ठीक है गाइस, अब हम आपको कल 12 अगस्त जो पहली शिफ्ट का पेपर है वो आपको कराएंगे। ठीक है, लव यू ऑल, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिए।